हम उद्योग मंत्री के का कहेंगे। ये तो 2-4 महीना पहले पेपर में हम लोग पढ़े कि मंत्री जी बहुत बड़ा का रोजगार देने वाले थे, उनको पेपर और पत्रिका और सोशल मीडिया में देख के लोग अप्लाई भी किया, मगर ये पता पहले से नहीं था कि मंत्री जी अपने लूटने के लिए उपाय किए थे। ये पता नहीं था किसी को, नहीं तो कोई अप्लाई नहीं करता। अब खाली छापा मारल के दिखाएगा, उनकी संपत्ति कौन गरीब के घर में बांटा गया ही नहीं दिखाता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हुसैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश में। इस वक्त औरंगाबाद के उद्योग विभाग में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ छात्र लोग हैं जो शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री का विरोध कर रहे हैं एवं पुतला जलाने का भी यहां पर कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं तस्वीर के नाम पर युवाओं को ठगना बंद करो, बंद करो। इसलिए मंत्री जी का पुतला फूकने के लिए तैयार है। उद्योग मंत्री जी का बयान था कि पेपर में निकाला गया था कि युवाओं को रोजगार देंगे। वो कहते हैं कि सबके साथ सबके विकास। उन्होंने कहा था, उन्हीं की डबल इंजन की सरकार ने कही थी कि बिहार में युवाओं को 19 लाख का रोजगार दिया जाएगा। और आप उद्योग के नाम पर आप फॉर्म फिलअप भी करते हैं, जीएसटी भी खुलवाते हैं, खाता भी खुलवाते हैं, लोगों को परेशानी होती है, जीएसटी रिटर्न भरनी पड़ती है, युवा बेरोजगार हैं। और आप रैंडमाइज तरीका से आप लॉटरी किस तरह फर्जी तरीका से करते हैं और लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। ये तो युवाओं के साथ सब्सिडी के नाम पर एकदम साफ पता चलता है कि ये धोखाधड़ी है और ठगने का काम किया जा रहा है। आप जब युवाओं को रोजगार दे रहे हैं तो कम से कम आप अनुदान मत दीजिए, लेकिन जो भी आप रोजगार पैसा दे रहे हैं उससे युवाओं को रोजगार करने के लिए उचित मुहैया करवाइए। सब्सिडी के नाम पर ठगने का ये झांसा युवाओं को मत दीजिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विश्वजीत कुमार हुआ। क्या हुआ? ये उद्योग मंत्री जो हैं बोले कि लॉटरी पर देंगे, इसका कोई सूचना दिया नहीं गया। बात को पूरी तरह समझाइए। जी। उद्यमी योजना के तहत आप ऑनलाइन फॉर्म भरे थे? हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरे थे। अच्छा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरे तो ऑनलाइन हम उद्योग योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरे तो जिसमें नाम चला गया, जीएसटी, करेंट अकाउंट सब चीज़ मांगा गया। मैंने सारा फिलअप करके डाल दिया गया। तो मंत्री साहब निकाल दिए कि लॉटरी से देंगे। जब लॉटरी से देना था तो कुछ लॉटरी से जब देना ही था तो पहले क्यों नहीं बताएं, सूचना क्यों नहीं दें कि हमको लॉटरी से हम नहीं फिलअप करते। जीएसटी दे रहे हैं, 10,000 का अकाउंट करेंट अकाउंट खुला है, उसमें नहीं अगर पैसा रहेगा तो हर महीना 400 रुपया माइनस में जाएगा। जीएसटी हर महीना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इसका पैसा क्या देगा? जब 16,000 देना था तो पहले बताते, पहले क्यों नहीं बताएं? ये सब ठगने का काम कर रहे हैं। मोदी जी और नीतीश जी दोनों मिलकर बोले थे चुनाव में कि 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 42,000 भी नहीं दे पाए। ये सरकार नहीं दे पा रही है, झूठ बोलती है और निकम्मी सरकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र बिल्कुल ठगी के शिकार हुए हैं। आपके साथ में क्या हुआ था, क्या है? हमारे साथ भी यही दिक्कत था कि जो कि हम भी अप्लाई किए थे और ये अभी तक हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाया और हमें भी ये सब झांसे में रखे हुए हैं। अभी तक आप लोग कितना खर्चा हो गया ये सब ऑनलाइन करने में और जीएसटी बनाने में? 10-15 हज़ार अभी तक हो गया है। हो गया? हाँ। अच्छा, आपका भी नाम नहीं आया? नहीं, रैंडम लिस्ट में डाल गए हैं। फार्म में ऑनलाइन करवाए थे SC ST लोन में। इसमें जनता को सरकार गुमराह बना रही है। गुमराह बना रही इसलिए कि हम लोग 2018 से जीएसटी भरते आ रहे हैं और करंट अकाउंट जिसमें हम ब्याज पर पैसा लेकर एक करंट अकाउंट खुलवाए थे और जिसमें जनता गुमराह कर इसलिए कि 18 में लेकर ऑनलाइन आवेदन और 19 में 20 में पेंडिंग में डाल दिया। 2021 में करवाएं। 2021 में करवाने के बाद भी मेरा रैंडम लिस्ट में नाम आया लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आया। ये जनता को झांसा देकर अपने जो सेटिंग वाले दलाल होते हैं बीच में उसी को दे रही है और जो लिस्ट में आ रहा है वायदे आदमी की नहीं दे रही है। केवल सरकार झूठ बोलती है और बोलती है कि 19 लाख को रोजगार देंगे। 19 लाख में 42,000 को नहीं दे पा रही है तो 19 लाख कहाँ से दे पाएगी। इसलिए सरकार से हमको अनुरोध है कि जितना का 42,000 है उस लेने के बाद ही जो नया आवेदन लेवे। हम उद्योग मंत्री के का कहेंगे। ये तो 2-4 महीना पहले पेपर में हम लोग पढ़े कि मंत्री जी बहुत बड़ा का रोजगार देने वाले थे, उनको पेपर और पत्रिका और सोशल मीडिया में देख के लोग अप्लाई भी किया, मगर ये पता पहले से नहीं था कि मंत्री जी अपने लूटने के लिए उपाय किए थे। ये पता नहीं था किसी को, नहीं तो कोई अप्लाई नहीं करता। अब किसी को 15-20 हज़ार रुपया पॉकेट से नहीं कटा था।
अभी जितना भी लोग अप्लाई किया है उसमें जो उनका दलाल को जो पैसा दिया उसी आदमी को अब लौटी बीच में लौटी सिस्टम कहाँ से तो आ गया उनका, जो कि लौटी का कोई जिक्र पहले नहीं था, कोई बताया नहीं गया था। अब बीच में जब क्लियर मामला जब फाइनल हुआ तो उसमें आया कि लौटी से कर दिया गया। भैया कुछ नहीं बताया गया, उस दलाल को बचाने के लिए लौटी शो कर दिए कि तुम्हारा कैंसिल हो गया, अब अगला बार होगा। अब बताइए जो आदमी 18 से जो बरोबर आपको जीएसटी भर रहा है, करेंट अकाउंट खोलाया और बेरोजगार लड़का है, वो सब जितने भी लोग हैं बेरोजगार हैं, वो 15-20 हज़ार रुपये एक लड़का को खर्च पड़ा है ब्याज पर लेकर सारा पेपर बनाने में। अब बताइए कि आज की स्थिति में उद्योग मंत्री जो अपना पॉकेट भरने के लिए साजिश किया और दलाल को रख कर साजिश करने का जो काम किया और बहुत बड़ा घोटाला करने का काम किया, बताइए कि बेरोजगार का क्या हाल होगा भाई। जनता को गुमराह बना कर रखे है सर। 42,000 ये बेरोजगार कहाँ जाएगा? 20,000 रुपया कर्जा भी कपार पर हो गया और जो वो घोषणा किया था लोन देने के उससे भी अलग हो गया ये लोग। अब बताइए लोग क्या करेगा? अगर ये लोग दारू बेचेगा तो सरकार कहेगा कि अरे साला बेरोजगारी में दारू बेच रहा है, दारू तो बंद है बिहार में। अगर चोरी करेगा तो उसके लिए पेट अगर खाली रहेगा तो चोरी ना करेगा। और जो उनकर घर के जितना मंत्री से लेकर पदाधिकारी तक लूट रहा है उनके लिए कोई कानून नहीं है। अब बरोबर देखिए ना, यहाँ छापा मारा, खाली छापा मारल के दिखाएगा, उनकी संपत्ति कौन गरीब के घर में बांटा गया ही नहीं दिखाता है। खाली इतना करोड़ रुपया छापा माराया, फलना मंत्री फलना पदाधिकारी। अरे भैया तो ये रुपया कौन गरीब के घर में तुमने जाके दिया? जीएसटी करेंट अकाउंट सब चीज़ मांगा गया, मैंने सारा फिलअप करके डाल दिया गया। तो मंत्री साहब निकाल दिए कि लॉटरी से देंगे। जब लॉटरी से देना था तो कुछ लॉटरी से जब देना ही था तो पहले क्यों नहीं बताएं, सूचना क्यों नहीं दें कि हमको लॉटरी से हम नहीं फिलअप करते। जीएसटी दे रहे हैं, एक 10,000 का अकाउंट करेंट अकाउंट खुला है, उसमें नहीं अगर पैसा रहेगा तो हर महीना 400 रुपया माइनस में जाएगा। जीएसटी हर महीना रिटर्न फाइल करना पड़ता है, इसका पैसा क्या देगा? जब 16,000 देना था तो पहले बताते, पहले क्यों नहीं बताएं? ये सब ठगने का काम कर रहे हैं। मोदी जी और नीतीश जी दोनों मिलकर बोले थे चुनाव में कि 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 42,000 भी नहीं दे पाए। ये सरकार नहीं दे पा रही है, झूठ बोलती है और निकम्मी सरकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र बिल्कुल ठगी के शिकार हुए हैं। आपके साथ में क्या हुआ था, क्या है? हमारे साथ भी यही दिक्कत था कि जो कि हम भी अप्लाई किए थे और ये अभी तक हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाया और हमें भी ये सब झांसे में रखे हुए हैं। अभी तक आप लोग कितना खर्चा हो गया ये सब ऑनलाइन करने में और जीएसटी बनाने में? 10-15 हज़ार अभी तक हो गया है। हो गया? हाँ। अच्छा, आपका भी नाम नहीं आया? नहीं, रैंडम लिस्ट में डाल गए हैं, फाइनल में नहीं दिया गया है। फाइनल में नहीं दिया? नहीं, गलत तरीके से हुआ किया गया। लॉटरी गलत तरीका, लॉटरी उस प्रकार नहीं होता। लॉटरी होता है जैसे निर्वाचन में लॉटरी कराता है उस प्रकार लॉटरी होता है, यहाँ लॉटरी के गलत हुआ है। मतलब फार्म भरने के बाद ये लॉटरी सिस्टम हाँ बाद में लगाया। फार्म भरने के बाद लॉटरी सिस्टम लगाया गया है, पहले से कोई किसी को बताया नहीं गया कि लॉटरी सिस्टम लगाएंगे, ठीक है ना। उद्योग मंत्री पहले से बता देते कि लॉटरी सिस्टम लगाया जाएगा तो हम लोग फार्म भरते ही नहीं, हम लोग नहीं जीएसटी बनाते, नहीं जीएसटी। सब्सिडी के नाम पे हम लोग फंस रहे हैं, सोच रहे हैं कि सब्सिडी 5 लाख माफ है, 1% के ब्याज दर पर देंगे, तो युवाओं को तो ठगने का काम कर रहे हैं नीतीश सरकार, उद्योग मंत्री सरकार। रोजगार चाहिए हम लोग को, रोजगार दीजिए हम लोग को, सब्सिडी नहीं चाहिए, ठीक है, सब्सिडी नहीं चाहिए हम लोग को। तो ये सब पढ़े लिखे बिल्कुल बेरोजगार छात्र हैं जो उद्यमी योजना के तहत जितने भी जो प्रोग्राम था सरकार की उससे लोगों का रोजगार देने का, आज देखिए ठगी के शिकार हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमरजीत कुमार हो गया। क्या कहेंगे? मैं 2019 में अप्लाई किए थे सर। उसमें कि जीएसटी अभी तक 3 साल से भरते आ रहे हैं, अब फिर अभी नया सिरे से भर रहे हैं, फिर भी नया जीएसटी नया अकाउंट दिए, फिर नया चयनित करेंगे। तो हम लोग कहना है कि नया जो भी है अभी नहीं, जो पुराना ना है उसको ले आ जाए, तब फिर नया फॉर्म लिया जाए। रैंडम लिस्ट में हम लोग के आ गया, मेरा 553 है, और फिर बोले कि नहीं, अब फाइनल लिस्ट में नहीं आया मेरा नाम।